हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आई हूँ मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का सब टॉपिक है वर्क। ठीक है, और इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जितने भी रेलवेज के एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, और ये काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा जितने भी ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊँ वर्क क्या है। तो वर्क दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक हो गया फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पे, किसी भी चीज़ पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें और इसी फोर्स के वजह से अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वर्क हुआ है, वर्क इज डन। ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की दो नेसेसरी कंडीशंस होगी, एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट में, और दूसरा इसी फोर्स के वजह से बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वर्क का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है FS, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है कि अगर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन पे अगर नहीं हो रहा हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन पे हो रहा हो, इधर हो रहा हो या इधर या ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, तो इस केस में हम W इज इक्वल्स टू FS यूज नहीं कर W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा ये यूज करते हैं। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, तो थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब फोर्स का डायरेक्शन जो है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है, इन दोनों के बीच की ये जो एंगल है उसे हम थीटा कहेंगे। ठीक है, तो इस अलग अलग एंगल्स के वैल्यूज से अलग अलग तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और तो वर्क का दो फॉर्मूलाज हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और दूसरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वर्क की SI यूनिट के बारे में बात करूं मैं, तो SI यूनिट ऑफ वर्क है जूल और CGS यूनिट जो है ये है अर्क। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन वर्क के बारे में है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ PYQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, तो अभी जस्ट मैंने बताया, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C वर्क। ठीक है, अब ये देख सकते हो ग्रुप D RRB के थ्रू ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू F इंटू S, यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम के बारे में बात करूँ तो मोमेंटम का को लेटर P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन के बारे में बात करूँ तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल लेटर A से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, वर्क जो है वो किन दो चीजों का प्रोडक्ट है, ऑप्शन से एनर्जी, वॉल्यूम, पावर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टेशनरी फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड एज एन रिजल्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और इसी फोर्स के वजह से बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस कर रहा है, और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे क्या कंडीशन दिया गया है कि इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई की जा रही है तो इसी डायरेक्शन में ये मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को फिर हम क्या कहेंगे, ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वर्क कहते हैं, वर्क डन। तो ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी RRB ग्रुप D 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज डन ऑन एन बॉडी ओनली व्हेन। अब वर्क कब होता है ये पूछा जा रहा है, तो इट एक्सपीरियंस एनर्जी गेन थ्रू मैकेनिकल इफेक्ट,
फोर्स वर्क ऑन इट, देयर इज डिस्प्लेसमेंट, या तो फिर इट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। तो देखो हमने क्या देखा कि वर्क दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स हो गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए और इसी फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। साथ में हमने ये भी देखा कि वर्क थीटा पे भी डिपेंड करता है, बट ये कुछ केसेस में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी सी है इसमें सिर्फ फोर्स और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया, बट ऑल टुगेदर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट एक्सपीरियंस एनर्जी गेन थ्रू अ मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है। एक मैकेनिकल इफेक्ट होता है, मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि एक फोर्स अप्लाई की जा रही है उस बॉडी में जिसके वजह से एनर्जी गेन हो रहा है, और अगर एनर्जी गेन होगा तो वो किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में जरूर चेंज होगा, जैसे वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वर्क डन इफ द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चन हुई, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि यहाँ पे एंगल के बारे में कंसिडरेशन है इसका मतलब हमें कॉस थीटा भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू यहाँ गिवन है 90 डिग्री, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल जो है यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री, ओके। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर हो गया, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, और इन दोनों के बीच की एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो वर्क की वैल्यू क्या होगी यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो एफ इंटू एस इंटू 0 करोगे तो फाइनल आंसर 0 ही आ रहा है। यानी कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है तो वर्क डन विल बी 0। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो ये दो बार ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क एनर्जी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी अगर होती है वर्क करने की तो उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। मतलब एनर्जी को क्या कह सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है ये पूछा गया, मास या क्या या वॉल्यूम पर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर, स्टेट और कंडीशन पर, या तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पर। तो सही आंसर है यहाँ ऑप्शन सी, स्टेट एंड कंडीशन पर, ठीक है। मतलब एनर्जी जो है या एबिलिटी टू डू वर्क है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन और स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ है तो उसकी कंडीशन पे और उसके स्टेट पे डिपेंड करता है एनर्जी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी आरआरबी के थ्रू 2018 में पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वर्कर टेक्स 10 kg ऑफ गुड्स फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट ऑन 1.1 मीटर अबव द लैंड ऑन हिज हेड, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द वर्कर। अब देखो क्या क्या यहाँ पे चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले मास दिया हुआ है 10 kg, ठीक है, किसी चीज का, और ये वर्कर क्या कर रहा है, इस सामान को उठाकर अपने हेड पर रख रहा है। कितने डिस्टेंस, जैसे मान लो वो नीचे रखा हुआ था और ये इसे उठाकर अपने हेड पर रख दिया, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस है 1.1 मीटर, यानी कि h ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, या तो फिर हम इसे सिंपली s भी लिख सकते हैं। कितनी है, 1.1 मीटर, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन है यहाँ पे, अगर हमें वर्क फाइंड करना है, वर्क का फॉर्मूला तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे फोर्स गिवन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर अपने सामान को उठा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसिडरेशन करेंगे, ठीक है। m इंटू जी हो जाएगा। m की वैल्यू देखो क्या दी गई है 10, और g की वैल्यू भी 10 होती है, तो 10 इंटू 10 100 हो गया, यानी कि फोर्स यहाँ हो गया 100, ठीक है। और s जो है ये है 1.1, तो 1.1 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, 110 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, जैसे ये तो हमने क्या डिराइव किया, W इज इक्वल्स टू एफ एस, और F की जगह पे मैंने क्या लिया, M इंटू जी। एक और तरीके से मैं ये बता सकती हूँ कि वर्क जो होता है वो पोटेंशियल मतलब एनर्जी के इक्वल होता है, वर्क एंड एनर्जी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो ये सेम फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में यहाँ यूज किया जा सकता था। मास है 10, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, और हाइट कितने से रेज हो रहा है 1.1, तो इसे भी सॉल्व करने पे 110 जूल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप
वर्क का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मूविंग कार फेसेस द विंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, जैसे मान लो ये एक कार है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन विंड जो है, हवा जो बह रही है वो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द विंड ऑन द कार। तो ये पूछा गया है कि ये जो विंड है इसके थ्रू जो वर्क होगा उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि विंड जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है राइट डायरेक्शन में, लेकिन कार किस तरफ मूव कर रहा है, ये लेफ्ट में मूव कर रहा है। मतलब विंड की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, कार की डायरेक्शन इस तरफ हो गई। ओके, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट की इधर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। अब मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू क्या है, 180 है, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। मतलब ये क्या हो गया, F इंटू एस इंटू -1 यानी कि -FS, नेगेटिव FS। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द विंड ऑन द कार, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशंस को अच्छे से ध्यान देना है कि वर्क डन बाय द विंड कहा गया है, ऑन द कार नेगेटिव होगा। तो सिंपल तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्ट करते हैं तो वहाँ पे वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। जीरो कब होती है, जब ये लोग एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल 90 डिग्री हो, या तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव मतलब आ रहा है, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ गर्ल हुज वेट इज 200 न्यूटन, यानी कि फोर्स हो गया 200 न्यूटन, क्लाइम्स ऑन अ ट्री विच हाइट इज 2 मीटर। हाइट उसकी 2 मीटर्स दी गई है, या यहाँ पे हम इसे डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। What was the work done by the girl after climbing the tree? अब देखो यहाँ g की वैल्यू दी गई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे g की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या हो जाएगा ये, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया 2000 इंटू 2 यानी कि 200 इंटू 2 यानी कि 400 जूल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ समवन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 किलोमीटर दी गई है, विथ अ फिक्स्ड फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। तो फोर्स है 500 न्यूटन, देन कैलकुलेट वर्क डन। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क का फॉर्मूला मैंने बार बार बताया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये 15 किलोमीटर इंटू 500 अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, 7500, ठीक है। मतलब बहुत लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन डी को करेक्ट मार्क कर लेंगे, लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दी गई है ये है किलोमीटर, और इसे क्या होना चाहिए, SI यूनिट में होना चाहिए, यानी कि मीटर्स में होना चाहिए। तो पहले हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा। 15 इंटू 1000, आपको पता ही होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। तो इसलिए हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, 15000 मीटर्स आ गया। अब फोर्स कितना है, फोर्स है 500 इंटू 15000। तो इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो आंसर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 75 लाख जूल विल बी द वर्क डन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।